एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, एटॉमिक मास 27 होता है। थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है जिसका डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका डेंसिटी काफ़ी लाइट होता है, दैट्स वाई इसको जो है हम लोग एरोप्लेन बॉडी को बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका डेंसिटी काफ़ी हल्का है तो हवा में उड़ने में काफ़ी हेल्प करता है, साथ ही साथ मजबूती भी काफ़ी होता है इसमें। एल्युमिनियम के इतने इतने ओर्स हैं, ये सब ओर्स जो है तुमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा, तो ये सब तुमको याद होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में क्या है कि दो प्रोसेस है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है बेयर्स प्रोसेस, जहाँ पे हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं बॉक्साइट का, यानी जो भी इम्प्योरिटीज़ होता है उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। सेकंड प्रोसेस है हॉल हॉर्नल प्रोसेस, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। जो हमारा ऑक्साइड यहाँ पे बना है, एल्यूमिना बना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, उस एल्युमिनियम ऑक्साइड से हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हमको बन जाता है सिंपल, यहाँ पे एल्युमिनियम बच जाएगा। जो एल्युमिनियम हमको यहाँ मिल रहा है हॉल हॉर्नल प्रोसेस से, वो एल्युमिनियम जो है 94% या 95% प्यूरीफाई रहता है, लेकिन हमको 99% चाहिए होता है। तो 99% चाहिए एल्युमिनियम चाहिए होगा, तो उसके लिए हमको एक और प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जो कि रिफाइनिंग का प्रोसेस है। इस रिफाइनिंग प्रोसेस में हम लोग भेजते हैं एल्युमिनियम को, और यहाँ पर रिफाइनिंग होने के बाद एल्युमिनियम बन जाता है एल्युमिनियम 99% के साथ प्यूरीफाइड। तो अक्सर जो है बच्चा लोग को कन्फ्यूजन क्या रहता है, वो सोचता है क्या कि ये भी एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, होप्स प्रोसेस नहीं, ये रिफाइनिंग प्रोसेस है, ये रिफाइनिंग प्रोसेस है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस सिर्फ ऊपर का दोनों प्रोसेस है, ठीक है। जिसमें पहला वाला प्रोसेस में क्या होता है कि जितना भी बॉक्साइट में जो गंदा वंदा होता है, जैसे कि मिट्टी वगैरह या फिर बालू वगैरह, उसको रिमूव किया जाता है यहाँ पे, फिर उसको भेज दिया जाता है हॉल हॉर्नल प्रोसेस में, जहाँ पे उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कि ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद हमको मिल जाएगा क्या, एल्युमिनियम मिल जाएगा, और उस एल्युमिनियम जो मिलेगा हमको वो 95 या 94% प्यूरीफाइड रहेगा, जबकि उसको हमको 99% प्यूरीफाई करने के लिए हमको लास्ट का प्रोसेस अपनाना पड़ता है, जो कि रिफाइनिंग प्रोसेस है। एल्युमिनियम में जब रिफाइनिंग प्रोसेस होता है तो उसको एक टर्म देते हैं होप्स प्रोसेस। एक साइंटिस्ट इसको ऑनर करने के लिए होप्स का नाम यूज किया गया, होप्स प्रोसेस में भेजते हैं जहाँ पर रिफाइनिंग होता है। तो पहला दोनों जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, और लास्ट वाला जो है ये रिफाइनिंग प्रोसेस है, ध्यान रखना। बेयर्स प्रोसेस, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बॉक्साइट है, दिस इज़ द बॉक्साइट, ये बॉक्साइट है। अब इस बॉक्साइट में हम लोग क्या करते हैं कि ये NaOH जो कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा को जो है हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं इसका, यानी लिक्विड फॉर्म में, और इन दोनों को मिक्सअप करने के बाद हम लोग 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। ध्यान रखना ये जो है लम्स के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये पाउडर के फॉर्म में है। बॉक्साइट किस फॉर्म में है, बॉक्साइट जो है पाउडर के फॉर्म में है, क्रश कर दिया गया इसको पाउडर के फॉर्म में। जब NaOH के साथ हम लोग हीट करते हैं तो 150 डिग्री सेल्सियस के साथ, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 बनता है। और इस सोडियम एल्यूमिनेट जो बनता है हमारा यहाँ पे, ये सोडियम एल्यूमिनेट के साथ साथ हमको कुछ इम्प्योरिटीज़ भी रहता है, इसके साथ टैगअप रहता है, जैसे कि मिट्टी हो गया, बालू हो गया, या फिर आयरन हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया। इनको क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं, और उठाने के बाद एक फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर में इसको छान लेते हैं, और छानने के बाद क्या होता है कि जितना भी इम्प्योरिटीज़ होता है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड हो गया या फिर सिलिका ऑक्साइड हो गया, ये बालू हो गया, इन सबको रिमूव कर लिया जाता है और इसको सेपरेट कर लिया जाता है। सोडियम एल्यूमिनेट को फिर फर्दर यहाँ पे लेते आया जाता है, यहाँ पे इसको हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है, और हाइड्रोलाइज्ड करने के बाद हमको यहाँ पे बनता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका प्रेसिपिटेशन बन जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन ऐसे बन रहा है तुम्हारा NaOH और AlOH3। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है नीचे आके बैठ जाता है, और नीचे आके बैठ जाने के बाद इस NaOH का जो पानी का जो सॉल्यूशन है इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद AlOH3 को हम लोग यहाँ पे लेते आते हैं। इस AlOH3 को हम लोग हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम लोग इसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, और यहाँ पे हमको ड्राई AlOH3 बनता है। यहाँ पे जो है हम लोग इसको पूरा इसको अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस के साथ इसको जो है हीट करते हैं, और हीट करने के बाद हमको मिलता है एल्यूमिना में क्या होता है कि हमको ऑक्साइड एक टैग रहता है, ये ऑक्साइड, इस ऑक्साइड को, जो कि हमारा एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड है एल्यूमिना, इस एल्युमिनियम के ऑक्साइड को हम लोग फर्दर ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में। देखो यहाँ पे जो बेयर्स प्रोसेस है ना, ये बेयर प्रोसेस, यहाँ पे सिर्फ हमको गंदा निकालना था, जो कि हम गंदा निकाल चुके हैं। गंदा क्या निकाले हैं, इम्प्योरिटीज़ यही निकाले हैं, ये दोनों को निकाल दिए हैं। और निकालने के बाद जो हमारा यहाँ पे जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है इसको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद हम लोग इसको गर्म कर दिए हैं। गर्म करने के बाद ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और NaOH बनाएगा।
ये प्रेसिपिटेट जो फॉर्म बनेगा, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म को हम लोग एक जगह अलग कर लेंगे और उस प्रेसिपिटेट को हम लोग गर्म करेंगे 1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जिससे हमको बन जाएगा एल्यूमिना। ये ऑक्साइड लेयर होता है। ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि गंदगी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद, कंसंट्रेशन यानी ड्रेसिंग ऑफ ओर को करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पे, हम लोग पहुँचते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में। वहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने की वजह से ऑक्सीजन हटता है। तो इसीलिए अब ये जो हमको Al2O3 बन गया है, मेटल ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको हम लोग भेजेंगे कहाँ पे, सेकंड प्रोसेस में, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस, या फिर इसका दूसरा नाम है हॉल हर्नल्ड प्रोसेस। ये ध्यान रखना, सिर्फ एल्युमिनियम के केस में इसको कहेंगे हॉल हर्नल्ड प्रोसेस। एक साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए इसका नाम दे दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिना, Al2O3। अब यहाँ पे जो एल्यूमिना होता है, इस एल्यूमिना को हम लोग मिक्स करते हैं क्रियोलाइट और फ्लोरस्पर में। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि वाई द एल्यूमिना इज मिक्सड विद द क्रियोलाइट एंड द फ्लोरस्पर, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि एल्यूमिना जो है एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ से होगा, फ्री आयन मोबाइलाइजेशन कहाँ से होगा, यानी फ्री आयन मूव नहीं कर सकता। और जब फ्री आयन मूव नहीं कर सकता है तो एल्यूमिना जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन नहीं होगा तो ऑक्सीजन इससे रिमूव नहीं होगा। इसीलिए चूँकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमको दो चीज़ सब्सटेंस डालना पड़ेगा, एक होगा क्रियोलाइट और दूसरा होगा फ्लोरस्पर। अब देखो, ये जो क्रियोलाइट डालते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट को जो है क्या करता है, इसका काम है, क्रियोलाइट का काम है मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करना, और फ्लोरस्पर का काम है कि ये फ्री मोबाइल को आसानी से मूव कराने में हेल्प करता है, फ्री मोबाइल को इंक्रीज़ करना। यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे फ्लोरस्पर कर रहा है, और क्रियोलाइट क्या कर रहा है। देखो, इस एल्यूमिना को अगर हमको तोड़ना होगा ना, तो हमको रिक्वायर होगा टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस का, 2000 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा कॉस्ट अगर हम बियर करेंगे तो एल्युमिनियम जो बनेगा वो काफ़ी महंगा हो जाएगा, और एल्युमिनियम एक चीपेस्ट मटेरियल है, तो इतना ज़्यादा हम महंगा नहीं चाहते हैं। तो हमको इस टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। आधा मतलब कि अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास करना पड़ेगा, और 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास करने के लिए हमको इसमें डालना पड़ेगा क्रियोलाइट। क्रियोलाइट का काम है मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देना, यानी कि क्रियोलाइट जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो टेम्परेचर अब हमको 2000 डिग्री सेल्सियस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, अब 900 डिग्री सेल्सियस का रिक्वायरमेंट होगा। फ्लोरस्पर इसमें इसलिए डालते हैं ताकि हमको फ्री मोबाइल आयन आराम से इसमें इंट्रोड्यूस हो सके और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको बना सके। एल्यूमिना क्या है, एक बैड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर बनाने के लिए फ्लोरस्पर डालेंगे, और मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए क्रियोलाइट डालेंगे, जिससे कि एल्युमिनियम हमारा सस्ता में बन जाए। ये चीज़ समझ में आ गया। क्वेश्चन तुमसे बोर्ड में पूछ सकता है, हो सकता है कि यहाँ से पूछ दे कि वाई द क्रियोलाइट एंड फ्लोरस्पर इज एडेड टू दिस एल्यूमिना प्रोसेस इन द हॉल हर्नल प्रोसेस। तो तुमको आंसर ऑलरेडी पता चल चुका है। क्या लिखोगे, फ्लोरस्पर इंट्रोड्यूस द फ्री मोबाइलाइजेशन ऑफ द आयन because the alumina is a bad conductor of electricity, hence we do not conduct the electricity in the electrolytic reduction, thence we cannot remove the oxygen from it, hence we require the fluorspar in order to make it the free mobile and good conductor of electricity. Whereas the cryolite is required because it is having the low melting point, which requires a very easily manufacturing of the aluminium, because if we require the 2000 degree Celsius temperature, then it makes the aluminium very costly, सो हम लोग इतना बियर नहीं कर सकते, इसीलिए इन दोनों का रिक्वायरमेंट है। बस यही सब चीज़ नीचे में लिखा गया है नोट्स में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो एल्यूमिना तुम देख रहे हो, ये एल्यूमिना, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, Al2O3 जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसको हम यहाँ पे लेते आए हैं। डीसी करंट को अलाउ किया गया। ध्यान रखना, इस एल्युमिनियम, ये जो एल्यूमिना यहाँ पे बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम बोल रहे हैं, ये एल्यूमिना के साथ साथ वेल अंडरस्टूड है कि इसके साथ क्रियोलाइट भी है और फ्लोरस्पर भी है, लेकिन उन दोनों को हम यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं बिकॉज उनका हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सिर्फ एक फ्री मोबाइल को इंट्रोड्यूस और मेल्टिंग पॉइंट को लो करने का ही एजेंट है, जबकि एल्युमिनियम मेन यहाँ पे मटेरियल बैठा हुआ है Al2O3, हमको इससे मतलब है, इसीलिए सिर्फ हमको यहाँ पे लिख रहे हैं। तो डीसी करंट को जैसे ही हम पास करते हैं, डीसी करंट को जैसे ही हम अलाउ करते हैं, तो यहाँ पे जो है एल्युमिनियम Al3+ में बनता है और 3O2 में बनता है, यानी कि ये बन जाएगा कैटायन और ये बन जाएगा अनायन, दोनों बन गया। कटायन को जो है, कटायन प्लस नेचर का होता है, तो ये ऑब्वियसली कैथोड के पास जाएगा, क्योंकि कैथोड कैसा नेचर का है, निगेटिव नेचर का है, और एनोड कैसा नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। तो अल्युमिनियम किसके पास माइग्रेट करेगा, कैथोड के पास करेगा। कैथोड के पास कैसा टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है,
तो ये क्या करेगा, कैथोड बोलेगा कि अरे तुम अनस्टेबल हो क्या, तुम्हारे पास +3 आयन है, तो चलो हम तुमको 3 इलेक्ट्रॉन दे देते ताकि तुम स्टेबल हो जाओ। तो जैसे ही इसको 3 इलेक्ट्रॉन कैथोड दे देगा, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कैथोड, ये कैथोड प्रोवाइड कर रहा है। और एल्युमिनियम क्या है, Al+3 के साथ है, तो ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, +3 को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद एक एल्युमिनियम बन जाएगा यहाँ पे। तो ये कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, कहाँ जमा हो रहा है एल्युमिनियम, ये जमा हो रहा है एट द कैथोड, कैथोड के पास जमा हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली, रिएक्शन एट द एनोड, ये जो अनायन तुम देख रहे हो ना जो कि माइनस चार्ज का है, एनोड तो पॉजिटिव नेचर का है, तो ये सारा अनायन जो है ना माइग्रेट करके पहुंच जाएगा एनोड के पास। और एनोड का काम ही है, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन होगा ना तो ये इसको बोलेगा कि तुम लूज कर दो इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीजन के पास -2 इलेक्ट्रॉन है, तो एनोड बोला इसको क्या कि तुम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, तो ये क्या करवा देगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को लूज करवा के इसको बोलेगा क्या कि अब तुम न्यूट्रल बन जाओ। तो इसको ऑक्सीजन से लूज करवा दिया इलेक्ट्रॉन, और अब ऑक्सीजन बन गया न्यूट्रल। अब ऑक्सीजन जैसे ही न्यूट्रल बना है तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ गया, और कोक पाउडर जो कि एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा जो कि गैस है, और गैस निकल जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सारा प्रोसेस होता है इसमें। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर की मदद से, जो चीज़ अभी हम बताए हैं समझाए हैं उसको हम फिगर की तरफ से यहाँ पे समझा रहे हैं फिर से एक बार। ये हमारा कार्बन रड है, ये सब कार्बन रड है, इसको जोड़ा गया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसलिए इसका नाम दिया गया है एनोड। और यहाँ पे जो ये जो एक बाथ टब है ना, इस बाथ टब में हमारे यहाँ पे एक कार्बन का लाइनिंग को बाउंड्री पे लगा दिया गया है। ये ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये कार्बन लाइनिंग है जो कि बाउंड्री पे लगा हुआ है। इस कार्बन लाइनिंग को जोड़ा गया है निगेटिव के साथ, निगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ये कार्बन लाइनिंग कैसा एक्ट करेगा, निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया तो मतलब ये कैथोड के जैसा एक्ट करेगा, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया इसका मतलब ये एनोड के जैसा एक्ट करेगा। यानी मेरे लिए कैथोड, ये काला वाला जो पट्टी देख रहे हो ना, काला वाला लाइन, ये मेरे लिए कैथोड हो गया, और ये मेरे लिए ये तीनों रॉड क्या हो गया, एनोड हो गया। तो एल्युमिनियम +3 जो है, Al+3 पॉजिटिव आयन का है, तो Al+3 सब जाके कहाँ बैठ जाएगा, सब जाके इस बाउंड्री पे जाके चिपक जाएगा, इस बाउंड्री पे जाके चिपक जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर का जो देख रहे हो ना पेंट, ये ब्लू कलर का स्केच पेन जो हम किए हैं, ये सब एल्युमिनियम यहाँ पे बैठ रहा है, Al+3 सारा एक्यूमुलेशन हो रहा है एल्युमिनियम का। अब एल्युमिनियम यहाँ पे जैसे ही भरने लगेगा तो यहाँ पे एक वाल्व होता है, हम लोग इस वाल्व को खोलेंगे, एल्युमिनियम को पूरा यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, और इस तरीके से। और ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन कहाँ जाके बैठ जाएगा, ऑक्सीजन -2 यहाँ आके बैठ जाएगा, इस पे जाके चिपक जाएगा, इस आयरन रड पे जाके चिपक जाएगा O-2। और ये O-2 ऊपर में होता है कोक का लेयर, ये कोक का लेयर है, ठीक है, ये कोक का लेयर है, यानी कार्बन का ये कोक का लेयर है। इस कोक के लेयर के साथ ये जो ऑक्सीजन कंबाइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर में निकल जाता है, CO2। एल्युमिनियम 3+ जो है प्लस नेचर का है, तो ये कैथोड यानी निगेटिव टर्मिनल के पास, ये काला वाला पट्टी देख रहे हो ना, ये निगेटिव टर्मिनल है, इस निगेटिव टर्मिनल के पास ये आके बैठ जाता है, और ये वाल्व खोलते हैं तो सारा एल्युमिनियम जो है हमको यहाँ पे जमा हो जाता है। और ये जो एल्युमिनियम को यहाँ मिलता है वो 95% प्यूरिफिकेशन के साथ मिलता है, ठीक है। लेकिन 95% इज़ नॉट हमारे लिए, हमको एल्युमिनियम का यूज करना है बहुत सारे मजबूत वाले काम बनाने में, जैसे कि प्रेशर कुकर बनाना है, हमको एरोप्लेन का बॉडी बनाना है, तो 95% प्योर है, लेकिन रिमेनिंग 5% प्योर कहाँ गया, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमको एल्युमिनियम का स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एल्युमिनियम का स्ट्रेंथ 95% से 99% या 100% इंक्रीज़ करने के लिए लास्ट प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे, वो प्रोसेस होगा रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम का, जिसको हम लोग होप्स प्रोसेस भी कहते हैं। तो 95% से 99% प्योर बनाने के लिए एल्युमिनियम को हम एक लास्ट प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे जिसका नाम है होप्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हमारा 3 लेयर होगा, टॉप लेयर, मिडिल लेयर और ये फाइनल बॉटम लेयर। तो ये तीनों लेयर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। टॉप लेयर जो है ना प्योर मोल्टेन एल्युमिनियम होगा, Al2O3 रहेगा टॉप लेयर, सॉरी एल्युमिनियम नहीं, एल्युमिनियम रहेगा। टॉप लेयर जो है प्योर मोल्टेन एल्युमिनियम रहेगा, Al रहेगा, और ये एक्ट करेगा एज ए कैथोड, ठीक है। ऑब्वियसली कैथोड ही जैसे एक्ट करेगा, बिकॉज Al+3 है तो यहाँ जाके कैथोड है तो वो नेगेटिव टर्मिनल पे ही चिपकेगा। मिडिल लेयर जो है ना, जितना भी हमारा ये इम्प्योरिटीज़ है फ्यूज्ड मिक्सचर से रहेगा, जैसे सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बेरियम हो गया, इसमें सारा मोल्टेन फ्लोराइड्स रहेगा। एक वर्ड में अगर हम बोलें तो दीज ऑल आर द मोल्टेन फ्लोराइड्स, जहाँ पे सारा मिक्सर्स वगैरह रहेगा। ये मोल्टेन फ्लोराइड्स एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे क्वेश्चन तुम सब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि इन द होप्स प्रोसेस, यानी रिफाइनिंग वाले प्रोसेस में, इस वाले प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे, तो तुम बोलोगे मोल्टेन फ्लोराइड को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इसमें तुम्हारा सब कुछ रहेगा, सोडियम रहेगा, बेरियम रहेगा, एल्युमिनियम रहेगा, लेकिन फ्लोराइड जो होता है ना, ये लास्ट वाला फ्लोराइड, इसका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, FF तुमको सब जगह FF ज़्यादा दिखेगा,
यानी मॉल्टेन फ्लोराइड रहेगा और ये एज ए एक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट, जबकि मॉल्टेन प्योर एल्युमिनियम जो ऊपर में इकट्ठा होगा वो एक्ट करेगा एज ए कैथोड, जबकि बॉटम लेयर जो होगा जिसमें हमारा मॉल्टेन इम्प्योरिटीज़ ऑफ द एल्युमिनियम होगा जैसे कि Al2O3 रहेगा, ये सब एक्ट करेगा एज ए एनोड। ये फिगर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्रूड एल्युमिनियम को घुसाया जा रहा है, यानी जो एल्युमिनियम हमारा आया है ना यहाँ पे मॉल्टेन इम्प्योर एल्युमिनियम, ये मॉल्टेन इम्प्योर एल्युमिनियम यहाँ पे आ रहा है, ये सबसे बॉटम लेयर है, ठीक है। और मॉल्टेन जो इम्प्योर एल्युमिनियम आ रहा है, जैसे कि हम तुमको अभी बताया है कि हॉल हर्नट प्रोसेस में हमको जो एल्युमिनियम मिला था वो कितना परसेंट प्योर था, 94% के आसपास प्योर था। रिमेनिंग 6% कहाँ गया, ये रिमेनिंग 6% में कौन घुसा हुआ है, हो सकता है सोडियम घुसा हुआ होगा, बेरियम घुसा हो सकता है, फ्लोराइड घुसा हो सकता है, फ्लोराइड। तो ये सब इम्प्योरिटीज़ को हमको रिमूव करना है, किस में से रिमूव करना है, इस एल्युमिनियम से रिमूव करना है। ये एल्युमिनियम किस फॉर्म में है, मॉल्टेन के फॉर्म में है, यानी पिघला हुआ फॉर्म के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। तो जितने भी ये एल्युमिनियम हैं 94% वाले, जिसमें अभी भी हमारे इम्प्योरिटीज़ कुछ ऐड हैं जैसे कि फ्लोराइड, बेरियम, सोडियम, इसको हम कहाँ भेज देंगे, इस क्रूड एल्युमिनियम को हम यहाँ भेज देंगे जो कि मॉल्टेन इम्प्योर एल्युमिनियम है, बॉटम लेयर है ये, दिस इज़ द बॉटम लेयर। टॉप लेयर मिडिल, जैसे ही बॉटम लेयर से ऊपर वाले में देखते हैं हम तो मिडिल लेयर है जहाँ पर मॉल्टेन फ्लोराइड है जो कि अभी हम डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे जो बॉटम लेयर है इसको कनेक्ट किए हुए हैं एक एनोड टर्मिनल से, तो ये एज ए एक्ट करेगा एनोड टर्मिनल, और ऊपर वाला जो एल्युमिनियम है इसको एक्ट किए हुए हैं एज ए कैथोड टर्मिनल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ कि ये जितना भी फ्लोराइड वगैरह है तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये फ्लोराइड जो है, तुम जानते हो कि फ्लोराइड क्या है, ये तुम्हारा निगेटिव टर्मिनल के साथ होगा। जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं ना, ऑलरेडी हम बताए थे एक बार क्लास में कि जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हो गए या जितने भी इम्प्योरिटीज़ हो गए उन सब के ऊपर जनरली चार्ज क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं उन सब के ऊपर चार्ज होगा निगेटिव, जबकि एल्युमिनियम के ऊपर कैसा चार्ज होता है, +3 होता है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा। तो एल्युमिनियम प्रेफर करेगा कहाँ जाने का, कैथोड टर्मिनल के पास जाने का कोशिश करेगा, जबकि जितने भी इम्प्योरिटीज़ है ये कहाँ जाने का कोशिश करेंगे, ये एनोड टर्मिनल के पास जाने का कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी हमारे ये जो एनोड टर्मिनल के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी गंदा वाले जितने भी होंगे इम्प्योरिटीज़ होंगे, जितने भी इम्प्योरिटीज़, वो सारे इम्प्योरिटीज़ एनोड के पास आके चिपकना चाहेंगे, यानी ब्लू वाले के पास चिपकना चाहेंगे। और जितने भी प्यूरिफाइड वाले एल्युमिनियम हैं वो जाना चाहेंगे कहाँ पे, निगेटिव टर्मिनल के पास, क्योंकि एल्युमिनियम एक पॉजिटिव नेचर का मेटल होता है, ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, तो ये प्लस होगा, इसका काम है डोनेट करना है इलेक्ट्रॉन को, तो ये जाना चाहेगा कहाँ पे, कैथोड के पास। अब ये कैथोड के पास जैसे ही जाएगा तो ये सब कैथोड पे जाके चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद जितना भी तुमको ये देख रहे हो ना क्रीम कलर से जो हम पेंट किए हुए हैं, ये जो है तुम्हारा ये प्योर एल्युमिनियम यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज़ द कैथोड रॉड। कैथोड रॉड जो है निगेटिव नेचर का है, सारा एल्युमिनियम प्योर एल्युमिनियम इसके पास आ जाएगा, और इम्प्योर एल्युमिनियम जिसके पास अभी भी गंदा है जैसे कि इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि फ्लोराइड वगैरह है, वो सब जाके नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब बीच वाला जो लेयर है मॉल्टेन फ्लोराइड का, तो जैसे ही एल्युमिनियम यहाँ से यहाँ पहुँचता है, जैसे ही जो हमारा प्यूरिफाइड फॉर्म होता है हल्का सा, वो जो हेवी गंदा होता है, जो हेवी इम्प्योरिटीज़ होता है वो नीचे बैठा रहेगा, हल्का सा ऊपर में जो कि ये एज ए यहाँ पे ये लिक्विड के फॉर्म में ज़्यादा रहता है, और नीचे में क्या तुम देखोगे, नीचे में जमा होते जाएगा गंदा वगैरह इम्प्योरिटीज़ वगैरह, तो ये एक तरीके का मड बनाने लगेगा, मड जिसको इम्प्योरिटीज़ कहेंगे, जो जनरली फ्लोराइड होगा, बेरियम होगा, ये सब होगा। और ऊपर में चूँकि ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहता है और नीचे में थोड़ा डेंसिटी बढ़ जाता है, इसीलिए इस लिक्विड वाले फॉर्म को हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर, और इसको नाम दिया गया है मॉल्टेन फ्लोराइड। हालांकि दोनों एक ही जैसा लेयर होता है, इसमें कोई डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा गंदा एक्यूमुलेट होता है तो मड कीचड़ ज़्यादा बनने लगता है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा, हल्का रहेगा ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे मॉल्टेन फ्लोराइड हो गया, और यहाँ पे मॉल्टेन इम्प्योर एल्युमिनियम के साथ साथ यहाँ पे कुछ गंदा भी है, इम्प्योरिटीज़ भी है। तो ये बेसिकली है तुम्हारा एनोड एंड कैथोड के बीच में, ये है तुम्हारा होप्स प्रोसेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्युमिनियम में क्या है, एक्शन ऑफ एयर के साथ होता है, तो एयर के साथ जब ऑक्साइड करता है तो जनरली जो है ये अफेक्ट नहीं होता है ड्राई एयर के साथ, लेकिन जैसे ही मॉइस्ट एयर मिलता है तो मॉइस्ट एयर के साथ ये रिएक्शन करने के बाद ये Al2O3 बना लेगा, यानी एक लेयर बना लेगा ऑक्साइड का, और वो ऑक्साइड का लेयर बनने के बाद ये फर्दर रिएक्शन करता ही नहीं है हवा के साथ, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेयर उसको प्रिवेंट करता है फर्दर रस्टिंग से। तो रस्टिंग तो इसमें होता नहीं है क्योंकि ऑक्साइड लेयर बन गया। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा अगर कोई एल्युमिनियम बॉडी है, सपोज दैट यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम बॉडी है, कोई एल्युमिनियम सरफेस है, इस एल्युमिनियम सरफेस पे होता क्या है
कि हमारा मॉइस्ट एयर आया, दिस इज़ द मॉइस्ट एयर, ये मॉइस्ट एयर आया और ये मॉइस्ट एयर जो है इस एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद ये एल्युमिनियम क्या करता है कि अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा। ये लेयर बना लिया है Al2O3 का। अब ये जो ऑक्साइड का लेयर जो एल्युमिनियम बना लिया है पहला बार में, तो ये लेयर अब टूटेगा ही नहीं। अब दूसरा बार में जो मॉइस्ट एयर आना चाहेगा वो मॉइस्ट एयर इससे टकराएगा और टकरा के चला जाएगा। ठीक है, आएगा, टकराएगा और टकरा के चला जाएगा। यानी एल्युमिनियम का ये जो नीचे वाला जो सरफेस देख रहे हो ना, एल्युमिनियम का सरफेस, ये डायरेक्टली मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से ये रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाता है, बच जाता है रस्टिंग से। तो इसीलिए यहाँ वही चीज़ लिखा गया है कि ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम विच प्रिवेंट्स फ्रॉम द फर्दर कोरोजन। रिएक्शन विद द वाटर, जनरली ये प्योर वाटर से तो नहीं अफेक्ट होता है। स्टीम वाटर अगर पास करेंगे, स्टीम वाटर जैसे कि कुछ हल्का उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होना चाहिए, तो स्टीम वाटर जैसे ही पास करते तो रेड हॉट एल्युमिनियम के ऊपर, तो वहाँ पे हमको ये एल्युमिना बन जाएगा, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा। बशर्ते कि यहाँ पे एल्युमिनियम रेड हॉट होना चाहिए, तब उसके ऊपर स्टीम को पास कराएंगे तब हमारा ये हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा। जबकि हम यहाँ पे एक चीज़ बोले हैं कि एल्युमिनियम जो है प्योर वाटर से अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सॉल्टी वाटर जैसे कि समुद्र का पानी होगा, तो समुद्र के पानी में जो है नमक का नेचर ज़्यादा होता है। अब चूँकि तुमको पता है कि NaCl है, तो वहाँ पे आयनाइजेशन होगा, प्लस और माइनस में होगा, तो वो आयनाइजेशन की वजह से सॉल्टी वाटर जो है रिएक्शन कर जाएगा एल्युमिनियम के साथ और हमको लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम जो है रिएक्शन विद द एसिड्स, एल्युमिनियम जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ऑलरेडी लिखा गया यहाँ पे। एल्युमिनियम जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज वही बात है, एक थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 बन जाता है, जो कि फर्दर रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। जबकि एल्युमिनियम जो है रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl और कॉन्क HCl के साथ, जो कि बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाता है और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो जाता है। तो ये हमारा HCl के साथ रिएक्शन हो गया। ध्यान रखना है कि डाइल्यूट HCl और कॉन्क HCl दोनों के साथ एल्युमिनियम रिएक्शन करके एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगा, AlCl3 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये स्लोली रिएक्शन करता है, जबकि कॉन्क के साथ ये वेरी फास्ट करेगा, लेकिन रिएक्शन दोनों के साथ करेगा। एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, यही काम यहाँ पे भी है, कॉन्क के साथ काफ़ी फास्ट विगोरसली करेगा और डाइल्यूट HCl के साथ थोड़ा सा धीरे धीरे करेगा। जबकि नाइट्रिक एसिड एक्सेप्शन है, नाइट्रिक एसिड के साथ ना डाइल्यूट में और ना ही कॉन्क के साथ ये रिएक्शन करेगा ही नहीं करेगा। एल्युमिनियम जो है रिएक्ट करेगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ काफ़ी स्लोली करेगा, काफ़ी धीरे धीरे, जबकि कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ काफ़ी विगोरसली करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। जब एल्युमिनियम को हम लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन जब एल्युमिनियम को हम कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको सल्फर डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन मिलेगा। ये ध्यान रखना है तुमको। रिएक्शन जब बॉइल्ड कॉन्क अल्कलीज, जैसे कि हमारा कोई भी अल्कलीज अगर हम लेते हैं, जैसे पोटास सोडा लेते हैं या फिर कॉस्टिक सोडा लेते हैं, तो इन दोनों के केस में NaOH या KOH के केस में, चाहे दोनों ही केस हो, यहाँ पे KOH हो या फिर NaOH हो, इन दोनों ही के केस में जो है हमको बॉयल होना चाहिए, ये दोनों यानी गर्म होना चाहिए, साथ ही साथ कॉन्क भी होना चाहिए, ये दोनों चीज़ होना चाहिए। डाइल्यूट के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा उतना फास्ट। तो एल्युमिनियम जो है इन दोनों के साथ रिएक्शन करता है तो हमको मेटल एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, जिसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेटल एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, जबकि पोटास सोडा के साथ रिएक्शन करेगा तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पोटेशियम एल्यूमिनेट बनेगा। K और Na दोनों मेटल है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे में मेटल एल्यूमिनेट बनेगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा। ये सब रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद द नॉन मेटल्स। इसमें क्या है नॉन मेटल्स में, जैसे कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन क्या करेगा, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तब जब ये तुम्हारा रेड हॉट में रहेगा, यानी ये गर्म होना चाहिए। जब एल्युमिनियम जो है रेड हॉट रहेगा तो ये क्लोरीन जैसे ही तुम इसको पास कराओगे तो गर्म करने के बाद, ऑब्वियसली ये गर्म है तो ऑब्वियसली गर्म रहेगा ही रहेगा, तो क्लोरीन को जैसे ही पास कराएंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। जबकि सल्फ़र के साथ क्या होता है कि जैसे ही सल्फ़र के साथ एल्युमिनियम को हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या होता है एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, साथ ही साथ हीट का
इवोल्यूशन होगा, एक्सोथर्मिक होगा प्रोसेस। रिड्यूसिंग एक्शंस, रिड्यूसिंग एक्शन में क्या होता है कि एल्युमिनियम, सबसे पहले जान लो कि एल्युमिनियम एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। बहुत सारा मेटल को उसका ऑक्साइड से उसको प्यूरिफाइड करने के टर्म्स में, रिडक्शन करने के टर्म्स में ये एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन काम किया है। एल्युमिनियम एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ये दूसरे का ऑक्सीजन को ले सकता है और दूसरे को आराम से रिड्यूस कर सकता है। तो हम इतना तो समझ गए कि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एल्युमिनियम जो है रिड्यूसेस करता है आयरन ऑक्साइड को इनटू द आयरन मेटल, यानी आयरन ऑक्साइड का ऑक्सीजन को खुद ले लेगा और आयरन को निकाल देगा एज ए मेटल। ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट होता है जैसे प्रोड्यूस, जैसे कि तुम्हारा देखो ये आयरन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम बैठा हुआ है। एल्युमिनियम क्या है, एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑक्सीजन इसका ले लेगा, यानी Al2O3 ले लेगा और इसको ऑक्सीजन विहीन कर देगा, तो यहाँ पे आयरन अकेला बन जाएगा। तो इसी इसी एल्युमिनियम के प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रो मेटलर्जी में देख चुके हैं कि जब हमारा ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड, तो उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद ही हमको मेटल बनता है। तो हमको रिक्वायर्ड होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट का, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का। तो एल्युमिनियम का बहुत जगह एज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है मेटल को एक्सट्रैक्शन करने में। यहाँ पे लिखा भी गया है, एल्युमिनियम पाउडर इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस मेनी मेटेलिक ऑक्साइड्स टू फॉर्म द फ्री मेटल्स। अब ये सब यूजेज है, ये सब तुम लोग अपना देख लेना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो वायर वगैरह की बस बनाने में ज़रूरत पड़ता है। थर्माइट वेल्डिंग के बारे में एक थोड़ा सा जान लो कि थर्माइट वेल्डिंग के केस में क्या होता है कि जब एल्युमिनियम और हेमेटाइट यानी आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम 1:3 रेशियो में जब मिक्स किया जाता है, देखो यहाँ पर 1:3 है, यानी 1 पार्ट होना चाहिए क्या, हेमेटाइट, और 3 पार्ट क्या होना चाहिए, एल्युमिनियम। ऐसे वेल्डिंग के मटेरियल को कहते हैं थर्माइट वेल्डिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना। एल्युमिनियम का जो यूज होता है वो तुम्हारा क्रोमियम, बेरियम, ये सब के एक्सट्रैक्शन में होता है। ऑलरेडी हम जस्ट अभी ऊपर बताए हैं कि एल्युमिनियम एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीजन को अपने में खींच लेगा, इसीलिए यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में जरूरत पड़ता है क्रोमियम और बेरियम के। यूज़ फॉर मेकिंग लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एलॉयज़, पता है तुम लोग को ऑलरेडी, क्योंकि एरोप्लेन का बॉडी इसी से बनता है। यूज़ फॉर मेकिंग द एरोप्लेन, यहाँ पे लिखा भी गया है। यूज़ फॉर द मेकिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग वगैरह का, जैसे प्रेशर कुकर वगैरह हो गया। यूज़ फॉर थिन फॉल्स फॉर द फूड स्टफ्स एंड पैकिंग्स वगैरह, इसमें भी यूज़ पड़ता है।